नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ हादसे की घटना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि दिल्ली का चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, बीजेपी को अच्छी कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी महाकुंभ की हाईलाइट खबरें देश में वायरल है। विपक्षी दल लगातार इस भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर सवाल उठा रहा है और सरकार पर सही आंकड़े छुपाने के आरोप लगा रहा है। इस बीच अब यूपी की नगीना सीट से सांसद और असपा मुखिया चंद्रशेखर आजाद का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भगदड़ की इस घटना को प्रशासन की घोर लापरवाही करार दिया है और सरकार पर मृतकों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। असपा अध्यक्ष एक अखबार की खबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए एक लंबी पोस्ट उन्होंने लिखी है और कहा है कि प्रयागराज कुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ प्राकृतिक दुर्घटना नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही और अक्षम्य अपराध है। हजारों श्रद्धालु संगम स्नान करने आए थे, लेकिन लौटे तो सिर्फ उनके शव। यह एक मौत का मेला था जिसे प्रशासन ने अपनी कायरता और नाकामी से निर्ममता के साथ अंजाम दिया। नगीना सांसद ने आगे कहा है कि सरकार कह रही है कि मौतें सिर्फ 30 हुई हैं, लेकिन शवों पर अंकित 48 और 61 नंबर साफ दिखाई दे रहे हैं। असलियत कुछ और ही है, मगर मरने वाले 30 थे तो शवों की गिनती उससे ज्यादा कैसे हो रही है। सरकार सच्चाई छुपाकर मृतकों का अपमान कर रही है। राजस्थान के अजमेर जिले की न्याली देवी की मौत इसी भगदड़ में हो गई। उसके पति राम नारायण को न पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली और न मृत्यु प्रमाण पत्र। तो सादाब रिजवी, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये 30 वाली जो आंकड़ा है ये तो काफ़ी पीछे छुट चुका है। अब तो ऐसी भी वीडियो आ रही हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर ने गंगा के अलग अलग घाटों से जाकर वीडियो बनाई हैं और उनकी वीडियो देश के अंदर वायरल हो रही हैं। वहाँ पर मृतक लोगों के शरीर पड़े हुए हैं और जानवर, कुत्ते लगे हुए हैं और जगह जगह शव पड़े हुए हैं और स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक है कि वो वीडियो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो अगर सरकार 30 का आंकड़ा बता रही है और स्थिति को देखते हुए जिस हिसाब से वहाँ जो मृतक लोगों के और भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के कपड़े और जूते और उनका सामान था, वो जब ट्रकों में और ट्रैक्टरों में जेसीबी मशीन के द्वारा भरा गया है तो ये तो निश्चित है कि वो संख्या उनकी 30 नहीं हो सकती। निश्चित रूप से उनकी संख्या ज़्यादा होगी और विपक्ष लगातार इस पर ही सवाल उठा रहा है और ये कहीं ना कहीं सत्यता भी लगता है। क्योंकि जिस हिसाब से जेसीबी के द्वारा कपड़े भरे गए हैं, जिस हिसाब से गंगा के घाटों पर मृतकों की संख्या अलग अलग डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, वीडियो लोग बना रहे हैं, संख्या पे सवाल उठ रहे हैं, सरकार गोल गोल घुमा रही है, प्रशासन गोल गोल बातों को घुमा रहा है। तो सादाब रिजवी, सीधा विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष के सवाल में कहीं ना कहीं सत्यता नजर आती है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये नहीं है कि वहाँ पर त्रासदी हुई। सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये है कि त्रासदी होने के बाद जो लाशों का आंकड़ा अभी तक नहीं बढ़ा, वो सबसे बड़ा शर्मनाक है। जब शुरू के दिन वहाँ पर त्रासदी के बाद लाशों की संख्या अंकित की गई थी, पहले तो ये अफवाह बता दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और उनका इस बारे में भी सम्मान करता हूँ कि एक अकेले व्यक्ति ने अपना घर त्याग दिया और प्रदेश को पूरा परिवार बना लिया, लेकिन उस पूरे परिवार की रक्षा करने का भी फर्ज निभाना जरूरी था। और अगर उस परिवार के लोग मर रहे हैं तो उनको ये बता देना चाहिए था परिवार के अन्य सदस्यों को कि आपके हमारे परिवार के इतने लोग मर चुके हैं, लेकिन आंकड़े 30 हैं। बिल्कुल। उसके बाद 7 घटनाएं लगातार जो बताई जा रही हैं और उनके प्रमाण सोशल मीडिया पर छोड़े जा रहे हैं और तमाम लोगों की वीडियोज और उनके बोल, उनके स्वर चीख चीख कर ये जता रहे हैं कि घटना 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 घटनाएं हैं। और वहां पर भगदड़ मचने की घटना एक जगह नहीं है, कई जगह घटनाएं हैं। यहाँ तक कि जो सनातन समाज के संत हैं वो भी चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। लेकिन अभी तक भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य के बयान का खंडन नहीं किया। ये नहीं कहा कि शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं,
अगर शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये बात साफ कर देनी चाहिए थी कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। शंकराचार्य जी को कोई गलत उसका जो है किसी ने जानकारी दी है और उनको गलत, लेकिन शादाब रिजवी बीजेपी का बयान देना पड़ा है। शादाब रिजवी एक चीज और भी है कि जिस तरीके से शंकराचार्य बोल रहे हैं और सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज़ को ऐसा नहीं मानती। उसका सीधा सीधा वो जो कहे वो सही, बाकी सब कुछ गलत। यानी कि वो अगर वो कहे तो रामलीला और बाकी और कोई कहे तो दंगल, वो वाली बात बीजेपी की बात कर लेता हूँ और संत समाज की बात को झुटला देते हैं जी। हम जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बात को भी झुटला देते हैं और तमाम जो संत जो पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर महंत प्रबोधानंद गिरी महाराज को भी झुटला देते हैं और तमाम संत समाज के साधुओं को झुटला देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की बात को ऊपर रखते हैं। लेकिन एक बात आप मुझे ये बता दीजिए, मैं भी इसी देश का रहने वाला हूँ और संत परंपरा को, सनातन परंपरा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे आप ये बता दीजिए कि जब आपके घर में, परिवार में किसी की मृत्यु हो तो क्या दूसरी तरफ आप किसी शादी समारोह में जाना पसंद करेंगे? शादी समारोह में क्या घर में चूल्हा भी नहीं जलता? तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस मुख से अपनी भतीजी की शादी में शिरकत करने के लिए पहुंच गए? एक तरफ जहां पूरा परिवार अपने प्रदेश को मानते हैं और इस महाकुंभ को विश्व स्तरीय आयोजन मान रहे हैं। और शादाब रिजवी, इसमें तो खाली उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे, इसमें तो देश दुनिया के लोग थे। इस पूरे देश के लोग उसमें हैं और उत्तर प्रदेश के खास तौर से लोग जो ज्यादातर संख्या में वहां पर मरे हैं, हताहत हुए हैं, उनको 1500 रुपए का लिफाफा पकड़ाने वाली बात ऐसे समझ आती है कि जैसे पता नहीं उनको 1500 रुपए इसलिए दे दिए गए हैं कि अपनी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए यहीं पर लकड़ी लेके और यहीं बहा दीजिए। वो 1500 रुपए अगर उनको कफन के दिए गए हैं तो इससे बड़ी निरंकुश सरकार कोई इस दुनिया में हो नहीं सकती। हिटलर जैसी सरकारों को भी फेल कर चुकी है सरकार। दूसरी बात, अगर कहीं भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो संत समाज का एक व्यक्ति, एक संत, एक साधु, एक योगी किसी शादी समारोह में शिरकत करने नहीं जा सकता, बल्कि अपने उन परिवार के सदस्यों के लिए उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं दुख रहेगा और वो दुख को झलकता उनके। लेकिन अगर प्रदेश के मुखिया को अगर दुख होता तो शायद वो थोड़ा सा परहेज कर दे, अपनी भतीजी की शादी से थोड़ा परहेज कर दे। की शादी, बेबाक जी, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं और दर्शकों को यही सच्चाई बता देना चाहता हूं। एक तरफ अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाने वाले संत ये कह देते हैं कि अगर मैंने अपने समाज को छोड़ा है और मैंने त्याग लिया है तो साधु का कोई परिवार नहीं होता, साधु का परिवार पूरा विश्व है। और वो फिर एक तरफ अपनी भतीजी बता रहे हैं। तो ये रिश्ते, ये नाते कहाँ से आ गए? जब रिश्ते नाते छोड़कर ही आदमी फिर तो वही वाली बात होगी कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। बाबा तो कहते थे कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अब अपनी भतीजी की शादी में जाना, इस प्रकार की घटना होने के बाद समझ नहीं आती, ये कहीं ना कहीं सवाल या निशान लगाता है। अब को योगी अपने नाम से हटा लेना चाहिए और अजय सिंह बिष्ट जो अपने पुराने घर पहुंचे हैं और अपने बिष्ट भाई की भतीजी, उनकी बेटी की, अपनी भतीजी की शादी में वहां शिरकत करने पहुंचे हैं, तो ये एक बिष्ट समाज के व्यक्ति हैं। इन्हें योगी से कोई लेना देना नहीं है, संत समाज से कोई लेना देना नहीं है। और अगर इन्हें वहां से संत समाज से या योगी से या फिर साधु से कोई लेना देना इनका है तो फिर इन्हें अपनी भतीजी नहीं कहना चाहिए। इनको तो पहले ही, बहुत पहले ही, जब ये अपना परिवार छोड़ चुके हैं तो उसी प्रथा का इन्हें पालन करना चाहिए, संचालन करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अब ये भी सवाल उठेगा कि योगी जी पहले ही कह चुके हैं कि मैं अपना घर परिवार सब त्याग चुका हूँ, मेरे लिए मेरा घर परिवार पूरा प्रदेश है और पूरा देश है। लेकिन कुंभ में, महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना होने के बाद मुख्यमंत्री का अपनी भतीजी की शादी में उत्तराखंड जाना और वहाँ से वीडियो फोटोज आना कहीं ना कहीं सवालों को और मजबूत करता है। आप इन सवालों को कैसे लेते हैं और क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।